ओके स्टूडेंट, अभी हम एग्जांपल देखने वाले हैं, वो भी सेम बेस्ड ऑन द ट्रांसपोज ही है। पर हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर क्या देखा था, एडिशंस के बारे में बात किया था। अभी इसके अंदर क्या है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो ये जो शो देट है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये चीज़ आपको एमसीक्यू में भी कभी कभी आता है कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, तो क्या है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ये इंटरचेंज हो जाता है, बी के ऊपर ट्रांसपोज आता है इनटू ए के ऊपर ट्रांसपोज आता है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, राइट। तो प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन पे काम किया था, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन पे काम करें। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम प्रीवियस स्टेप के अंदर जिस तरह लेक्चर के अंदर हम जिस तरह स्टेप देखे थे, उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमको स्टेप वाइज एग्जांपल करना है, राइट। तो किस तरह करेंगे, तो देखो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट ए बी, या तो फिर हम क्या कर लेंगे, चलो हमको ट्रांसपोज यूज करना है यार, तो ए में से ए ट्रांसपोज ले लो, बाद में बी ट्रांसपोज ले लो, यानी फर्स्ट स्टेप ए बी जो हमारे पास ऑलरेडी है, बाद में ए ट्रांसपोज, बाद में बी ट्रांसपोज। बाद में हम क्या करेंगे, जो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज मिल गया, उसके बाद हम करेंगे क्या, ए इंटू बी, यानी ए बी फाइंड करेंगे मल्टीप्लीकेशन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो मिलेगा ए बी, उसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है। हाँ, तो ये चीज ऑलवेज याद रखना। हाँ, तो इसको क्या कर देंगे हम, नंबर 1। उसके बाद क्या करना है, जो ए बी ट्रांसपोज है, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल गया, अभी हमको राइट हैंड साइड पे फोकस करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो हमको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, और उसको क्या करना है, नंबर 2। तो इस तरह हमको नंबर 1 और नंबर 2 चेक कर लेना है, सेम आ रहा है क्या नहीं। 110% सेम ही आने वाला है, राइट, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टीज है। हाँ, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है कि ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आंसर आता है। ओके, तो चलो ध्यान देना, इस एग्जाम्पल के लिए हमको 2 चीज आनी चाहिए, क्या, नंबर 1 मल्टीप्लीकेशन एंड नंबर 2 व्हाट, ट्रांसपोज। अगर ये 2 फंडा आपका क्लियर है तो ये एग्जाम्पल बहुत इजी है, राइट। तो चलो एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्टिंग कहां से करेंगे, स्टार्टिंग हम करेंगे गिवन डेटा, तो इसी स्टेप के, हाँ ये दिस स्टेप, इसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, ए, तो ए क्या है हमारे पास, इट इज नथिंग बट 1 2 -1 1, तो उसके हिसाब से हमको क्या मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज मिल जाएगा, तो इंप्लाइज ए ट्रांसपोज इक्वल टू व्हाट, इट इज नथिंग बट, ट्रांसपोज कैसे मिलता है, तो 1 2, है ना, रो को कर दो कॉलम में और सेकंड रो को कर दो सेकंड कॉलम, तो इस तरह आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मिल गया। बाद में उसी तरह आपको बी इज गिवन, तो बी क्या है हमारे पास, -1 3 -2 1 1 2 -1 1 -1 3 -2 1, तो उसके हिसाब से हमको क्या मिल जाएगा, बी ट्रांसपोज मिल जाएगा। बी ट्रांसपोज क्या मिलेगा, -1 3, तो यहाँ पे -1 3 और -2 1, समझ में आया, -1 3 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दिया, राइट। यानी यहाँ पे मेरा ये पूरा टास्क खत्म हो गया, ये पूरा टास्क, राइट। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट, फाइंड द ए। तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, ए इंटू बी, तो ए मेरे पास क्या है, तो ए इज 1 2 -1 1 1 2 -1 1 इंटू बी क्या है, तो वो भी मेरे पास ऑलरेडी है, क्या है, -1 3 -2 1, और उसको क्या करो, मल्टीप्लाई। तो हमको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, राइट, पकड़म पकड़ी, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को पकड़ो, फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड, बाद में रो को पकड़ के रखना है, जब तक सभी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता नहीं है तब तक हमको क्या है, उस रो को पकड़ के रखना है ना, सभी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ते हैं 1 2, और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 -2 के साथ, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 -1 1 -1 3 -2, तो 1 into -1 -1, 2 into -2
-4। समझ में आया ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into -1 -1, 2 into -2 इज -4। बाद में क्या करना है सर, इस रो को पकड़ के रखो कि छोड़ दूं? पकड़ के रखना है। कैसे पकड़ना है? आंखों से पकड़ना है, पता है ना आपको? हाँ, आंखों से पकड़ना है। और किसके साथ? सेकंड कॉलम के साथ। तो कैसे? फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, 1 into 3 3 प्लस 2 into 1 2, राइट? सर अभी कोई कॉलम बाकी नहीं है तो फर्स्ट रो को छोड़ दो। फिर क्या याद रखना है? वारा फरती वारो, तारा पची मारो। उस हिसाब से हमको इस पे फोकस करना है। किस पे? सेकंड रो पे। सेकंड रो को किसके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ। तो -1 into -1, सबका मालिक 1। और बाद में सेकंड टू सेकंड, 1 into -2 इज -2। तो इस तरह आपका ये आंसर आएगा। बाद में क्या है? सेकंड रो को पकड़ के रख के किसके साथ? सेकंड कॉलम के साथ। हाँ, रो को छोड़ने का नहीं। हाँ, तो -1 into 3 इज -3, 1 into 1 सबका मालिक 1। तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया। तो दिस इज व्हाट, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो तो क्या होगा? -1 - 4 इज -5, 3 + 2 इज नथिंग बट 5, 1 - 2 इज नथिंग बट -1, -3 + 1 इज नथिंग बट -2। तो ये क्या मिला है मुझे? दिस इज नथिंग बट माय AB, है ना? AB मिला है। हाँ, तो ध्यान देना है, हमको क्या फाइंड करना है? AB नहीं, AB ट्रांसपोज फाइंड करना है। देयरफॉर AB का ट्रांसपोज क्या मिलेगा? इट इज नथिंग बट, जो AB मिला है उसके हिसाब से -5 5, -1 -2 उसके हिसाब से रो टू कॉलम में कन्वर्ट करो। तो -5 5 है तो -5 5 यहाँ पे आ जाएगा। -1 -2 है तो वो क्या पे आएगा? -1 -2। तो दिस इज माय नंबर 1। समझ में आया? तो इस तरह आपका यहाँ तक का पोर्शन खत्म हुआ। अभी क्या करना है सर? अभी B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज फाइंड करो। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, राइट? B हमारे पास ऑलरेडी -1 3 -2 1 था, है ना? तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे फाइंड किया है -1 -2 एंड 3 1। उसके हिसाब से A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज ये रहा, है ना? हमने लिखा था 1 -1 1 -1 2 1, राइट? आप यहाँ पे भी सेपरेटली A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज दिखा सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो हमने ऑलरेडी आगे फाइंड किया तो वही डेटा हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अभी क्या करना है? पकड़म पकड़ी मल्टीप्लिकेशन। तो किसका होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो स्टार्ट करो, पकड़ के रखो फर्स्ट रो को किसके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ। -1 into 1 -1, -2 into -2 into 2 इज -4, है ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बाद में रो को पकड़ के रखना है, छोड़ देना है? पकड़ के रखने का। क्यों? अनदर कॉलम बाकी है सर। -1 into -1 सबका मालिक 1, -2 into 1 सो -2। अभी कोई कॉलम बाकी नहीं है तो इसको छोड़ दो, राइट? फिर क्या करना है? वारा फरती वारो, तारा पची मारो। तो उसके हिसाब से क्या करेंगे? वी टू फोकस ऑन व्हाट? अनदर रो, सेकंड रो। और सेम प्रोसेस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 into 1 3, 1 into 2 2, 3 into -1 -3, 1 into 1 सबका मालिक 1। तो इस तरह आपका मल्टीप्लिकेशन खत्म हुआ, राइट? इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो। कैलकुलेटर में पता है ना, टक 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 टक, ओके? उसके हिसाब से करो। -1 -4 इज -5, 1 -2 -1, 3 + 2 5, -3 + 1 -2, राइट? कैलकुलेटर में करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये दिस इज व्हाट? दिस इज माय B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। इसको दे दो नंबर। तो अब अगर आप नंबर 1 एंड नंबर 2 अगर चेक करते हो, राइट? आंखों से चेक करना है। फर्स्ट नंबर 1 तो -5 -1 -5 -1 5 -2 तो 5 -2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी से दैट कि दोनों सेम है, राइट? तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 क्या है? A into B होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, राइट? ऑलवेज याद रखना, ये MCQ में भी आता है।
कि AB ट्रांसपोज इक्वल टू ब्लैंक, राइट, तो ये रिवर्स हो जाता है, B पे ट्रांसफर जाता है इंटू A पे ट्रांसफर जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। तो ये पूरा एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप आप करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जिस बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो सिंपल सॉल्यूशन है क्या, कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, टक 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 टक, राइट। तो आपको ये इस एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में 4 मार्क में आया हुआ है, राइट। तो इस पर बहुत फोकसिंग करना। तो इसके लिए आपको मैं प्रैक्टिस के लिए मैं बाजू में आपको सम दे रहा हूँ जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके ओके स्टूडेंट, अभी हमने ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व किया है, राइट। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो कभी कभी आपको यही एग्जाम्पल कंफ्यूज करने के लिए है ना, ऐसा भी देते ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो याद रखना है ट्रांसपोज हो या तो ऊपर डैश है, दोनों क्या है, मीनिंग ट्रांसपोज का ही है। ए के ऊपर टी लिखते हैं वो भी ट्रांसपोज है, और ए के ऊपर डैश लिखते हैं वो भी ट्रांसपोज ही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश, सॉरी ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, या तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों सेम चीज़ है, तो कंफ्यूज मत होना, राइट। तो इस सम, ये पूरा जो सम मैंने यहाँ पे किया है उसी के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे आपको 6 सम दिए हैं। तो आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, राइट, और उसके स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे या तो कमेंट सेक्शन के अंदर भेज देना है। ओके, टिल एंजॉय।